दोस्तों, आज की कहानी है जिसके लिए जिंदगी दांव पर लगाई वही लोग दरवाजा मुंह पर मारे। मैं 22 साल का था जब पापा ने माँ को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद वह सिर्फ माँ थी, मेरे 2 छोटे भाई और मैं। माँ ने गुजारा करने के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मैं उसका समर्थन करने के अजीबोगरीब काम करता था, लेकिन 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। बाद में हमारी आर्थिक जरूरतें बढ़ गई। मेरे छोटे भाई सिर्फ 5 और 6 साल के थे, इसीलिए 24 साल की उम्र में मैं इलाहाबाद में मुंबई के लिए निकला। यह 1980 का दशक था। मैंने 500 रुपए के वेतन पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया, लेकिन 6 महीने के अंदर ही माँ बीमार पड़ गई। मुझे जल्दी से इलाहाबाद वापस आना पड़ा। अगले 12 वर्षों तक मैंने इलाहाबाद में टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम किया। कुसुम जी मेरी पत्नी और मेरे कभी बच्चे नहीं थे, इसीलिए हमने अपने भाई बहनों को अपना बना लिया। मैंने उन्हें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज दिया, ट्यूशन में डाल दिया। अगर हमारे पास केवल 2 रोटियां होती तो कुसुम जी कहती, बच्चों में बांट दो सारा। हम खाली पेट सोते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करते थे कि उन्हें अच्छी तरह से खिलाया जाए। 1995 में मेरे भाई ने मुझसे कहा, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं फिर से बॉम्बे लौट आया। दिन में गाड़ी चलाता और रात में फुटपाथ पे सो जाता था। मैंने अपना सारा पैसा घर वापस भेज दिया। मैंने उनके कॉलेज का भुगतान करने के लिए 1 लाख का कर्ज भी लिया। 7 साल तक मैं शहर में अकेला रहा। मुझे अकेलापन महसूस होता, लेकिन कुसुम जी मुझे लिखती, यह समय की बात है, एक बार जब हमारे बच्चे बस जाएंगे तो हम फिर से मिल जाएंगे। समय बीत गया। मेरे भाइयों ने स्नातक किया, अच्छी नौकरी प्राप्त की, शादी और अपने परिवार के साथ बाहर चले गए। इसके तुरंत बाद कुसुम जी बीमार पड़ गई। उसे मधुमेह था, इसीलिए मैं इलाहाबाद लौट आया। कुछ साल बाद माँ की मृत्यु हो गई। पहली बार मैं अपने भाइयों के पास गया और पूछा, थोड़े पैसे चाहिए, भाभी बहुत बीमार है। लेकिन उन दोनों ने मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं बिखर गया था। भगवान ने से भरोसा उठ गया मेरा। मैंने अपना पूरा जीवन जिसकी देखभाल में लगा दिया। मैंने कुसुम जी के साथ रहकर घर का त्याग किया और उनके लिए एक बेघर व्यक्ति का जीवन जिया। फिर भी जिंदगी आगे बढ़ी। अपनी पत्नी के देखभाल के साथ साथ मैंने सफाई कर्मी का काम भी किया। लेकिन 2015 में के बाद कुसुम जी बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। 6 लाख का कर्जा लेना पड़ा मुझे। लेकिन मेरे भाई मुझसे मिलने नहीं आए, एक बार नहीं। 2019 में अपनी मृत्यु शैया पर कुसुम जी ने मुझसे कहा, माफ कर दो उनको, घर पर रहने का मन नहीं कर रहा। इसीलिए मैं फिर से बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। अब 2 साल हो गए हैं। मैं अपनी टैक्सी दिन में 15 घंटे चलाता हूँ और शाम को मैं किराए के अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं हर महीने 15,000 रुपए कमाता हूँ। मैं अपना अधिकांश हिस्सा अपने कर्ज और बाकी किराए पर चुकाने के लिए उपयोग करता हूँ। मुझे हर मिनट कुसुम जी की याद आती है। कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं हल्का महसूस करने के लिए रोता हूँ। उम्र बस बीत रही है, बस अब अपने दिन गिन रहा हूँ। मैं अपनी कुसुम जी के साथ फिर से जुड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।